नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुष्मिता मिश्रा। आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। क्या हुआ जब योगी को चुभ गई राहुल गांधी की बात? कैसे मनुस्मृति के बचाव में उतरे योगी आदित्यनाथ? दोस्तों, इन दिनों राहुल गांधी ने भाजपा नेताओं की नींद हराम करके रख दी है। मोदी शाह के साथ साथ अब उनके मुख्यमंत्रियों को भी सोते जगते उठते बैठते राहुल गांधी ही दिखाई देने लगे हैं। और जब से राहुल गांधी ने पुणे में छात्रों की गूंज कार्यक्रम में मनुस्मृति का नाम लिया, तब से कुछ लोग तो ऐसे बिलबिला रहे हैं जैसे राहुल ने उनकी दुखती नस पर उंगली रख दी। आलम यह है कि वो लोग मनुस्मृति का भी बचाव करने चले आ रहे हैं। इन्हीं में से एक नाम है यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने राहुल गांधी की मनुस्मृति वाले टिप्पणी पर जमकर पलटवार किया। उन्होंने तो मनुस्मृति में कही गई बातों को देश की विरासत से जोड़ दिया। तो राहुल गांधी ने मनुस्मृति को लेकर ऐसा क्या कह दिया जिससे दक्षिणपंथी खेमे में तहलका मचा हुआ है, और राहुल का पलटवार करते हुए क्या बोले योगी आदित्यनाथ, सब बताएंगे आपको इस रिपोर्ट में। दोस्तों, राहुल गांधी ने बवाल मचा रखा है। वो कुछ भी कहते हैं, खबर बन जाती है। दक्षिणपंथी उन पर टिड्डी दल की तरह टूट पड़ते हैं। वो कौन सी बात कर रहे हैं जिससे एक तबके को मिर्ची लग रही है? वो कौन सी नस है जो उनकी वजह से दब रही है और एक तबका बिलबिला रहा है? दरअसल शनिवार को पुणे में आयोजित छात्रों की गूंज कार्यक्रम में राहुल गांधी ने मनुस्मृति में महिलाओं के बारे में लिखे गए एक उदाहरण को शर्मनाक बताया था। उन्होंने कहा था कि महिलाएं किसी के अधीन नहीं हो सकती। राहुल गांधी ने कहा कि एक समस्या है और काफी बड़ी समस्या है। जब भी मैं पुरुषों से बात करता हूं, महिलाओं को 3 बॉक्स में रखा जाता है। महिलाओं को बेटी, पत्नी या मां के रूप में। उन्होंने कहा था कि मां, पत्नी और बेटी के रूप में देखे जाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सिर्फ यही एक आपकी पहचान नहीं हो सकती। एक प्रॉब्लम है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि whenever I speak to a man, women are put in 3 boxes. You are either seen as a daughter, as a wife, or as a mother. Now, there is nothing wrong with being seen as a wife, daughter, or mother. Nothing wrong with it. But this cannot be your only identity. It cannot be that we have brilliant women who are doing completely fascinating and different things, who are professionals, who are sportswomen, who do multiple different things, and then the only identity that they are given by our men is these 3. And notice that every single one of those identities has a relationship with a man. So you are either a mother or a wife or a daughter. And I'd like to quote over here the Manusmriti, which says clearly, in childhood, a female must be subject to her father. Meaning, the Manusmriti says, in childhood, a female belongs to her father. In youth, she belongs to her husband. When her Lord is dead, she belongs to her sons. A woman must never be independent. This is a direct quote from the Manusmriti. And these words are a shame, because these words should never ever have been spoken. The most... Hello, how are you? Hello. The biggest strength of this country is the fact that our women should be independent, should stand for themselves, should believe in themselves. You belong to nobody. You do not belong to anybody except yourself. You have a relationship with your father. You have a relationship with your brother. You have a relationship with your husband. You have a relationship with your son. But you do not belong to them. You belong to yourself.
तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी ने अपने कार्यक्रम में महिलाओं से सत्तात्मक सोच और व्यवस्था को खत्म करने की अपील की थी। अब देखिए, पुणे में राहुल गांधी कोई बहुत क्रांतिकारी बातें नहीं कर रहे थे, वो वही कह रहे थे या कर रहे थे जो बाबा साहेब अंबेडकर कहे गए हैं या जिसकी ओर महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू इशारा कर गए हैं। लेकिन पुणे में जब राहुल गांधी ने मनुस्मृति का जिक्र करके महिलाओं की स्वतंत्रता की बात की तो इससे बीजेपी वालों को मिर्ची लग गई। राहुल का छोड़ा हुआ तीर सीधे जाकर निशाने पर लगा और सामने आए यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने राहुल का पलटवार करते हुए जमकर राहुल को और उनके परिवार को लेकर खूब सुनाया, जो अमूमन सभी भाजपा के नेता करते हैं। लेकिन गजब तो तब हो गया जब मनुस्मृति का बचाव करते करते मनुस्मृति को ही भारत की विरासत बता बैठे और राहुल से कहने लगे कि विरासत को कोसना बंद करो। बहनों और भाइयों, जो समाज अपने पूर्वजों को विस्मृत करता है उसका कोई भविष्य नहीं होता है। दुर्भाग्य से भारत की परंपरा को, भारत के मूल्यों को, भारत के आदर्शों को विस्मृत करके उसको भ्रम में डाल करके कुछ लोगों ने एक ठेका सा ले लिया है भारत के खिलाफ षड्यंत्र करने का। मैं बहुत चौंक हूं उन चीजों को देख करके। मैं भी पिछले दिनों इस रायबरेली के सांसद श्री राहुल गांधी जी के एक बयान को पढ़ रहा था। उनका बयान, ये महाराष्ट्र के अंदर उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि महिलाएं मनुस्मृति के बंधन को तोड़ करके अब बाहर आ जाएं। राहुल जी एक राहुल गांधी के रूप में आपसे देश बहुत अपेक्षा नहीं करता है, कोई अपेक्षा नहीं करता है। लेकिन भारत की संसद में, भारत की सर्वोच्च पंचायत में नेता प्रतिपक्ष के रूप में आपको देश के लोकतंत्र के प्रति जवाबदेही बनाता है। आपने भारत के संविधान की शपथ ली थी और संविधान की शपथ लेकर के आप भारत की परंपरा को, भारत की विरासत को कोसना अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते हैं। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी को लांछित और अपमानित करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत का अपमान करते हैं। भारत की सेना जब सीमाओं पर दुश्मनों के खिलाफ लड़ती है तो आप भारत की सेना के जवानों से प्रमाण मांगते हैं। आतंकवाद के खिलाफ देश की लड़ाई में देशद्रोही तत्वों को आप प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रोत्साहित करते हैं। अयोध्या में प्रभु श्री राम के अस्तित्व पर आपकी पार्टी प्रश्न खड़ा करती है और लोकतंत्र के प्रति आपकी निष्ठा क्या है, ये तो इस देश ने 1975 में आपातकाल की काली साया को देखा है। आप मनु पर या राम पर या भारत की विरासत पर टिप्पणी करते हैं। मनु को जानना है तो आप अथर्ववेद पढ़िए, शतपथ ब्राह्मण पढ़िए, मत्स्य पुराण पढ़िए। आपको सारी जानकारियां मिल जाएंगी। मैं पूछना चाहता हूं, कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में किसी न किसी रूप में, मां के रूप में या बहन के रूप में या पत्नी के रूप में या फिर बेटे के रूप में किसी महिला का
संरक्षण उसे न प्राप्त होता हो। कौन ऐसा व्यक्ति है? क्या कोई बेटी पिता के बगैर है? क्या कोई बहन भाई के बगैर है? क्या कोई पत्नी पति के बगैर अपने अस्तित्व को मानती है? और क्या कोई मां बेटे के बगैर अपने अस्तित्व को पूर्ण मानती है? अगर मनुस्मृति ने यह बात कही है, आप बताइए सही बात क्या है? और आप भारत के बच्चों को, भारत के नौनिहालों को उस दिशा में क्यों ले जाना चाहते हैं जहां पर किसी माता को या किसी अन्य व्यक्ति को बाद में लज्जित होकर के माफी मांगनी पड़े? तो दोस्तों, राहुल गांधी ने पुणे में मनुस्मृति का जिक्र क्या किया, सियासत में जैसे भूचाल आ गया। योगी आदित्यनाथ से लेकर बीजेपी के तमाम नेता राहुल की बात का जवाब देने मैदान में उतर आए। लेकिन सवाल यह है कि अगर राहुल गांधी महिलाओं की बराबरी, महिला स्वतंत्रता, दलित मुक्ति और बराबरी की बात कर रहे हैं तो इसमें किसी को आपत्ति क्यों होनी चाहिए? दरअसल धर्म आधारित राजनीति ने देश का काफी नुकसान किया है, लेकिन इसी बहस ने कई ऐसे चेहरे को बेनकाब कर दिया है जो अब तक महिला और दलित हितैषी होने का चोला ओढ़े हुए थे। अब एक एक करके सबके नकाब उतर रहे हैं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जुड़े रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क के साथ। नमस्कार।